दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़िया फिल्म को। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है तो आपको ये मूवी लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बिना समय गवाए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक 14 साल के लड़की को देखते हैं। उसे कुछ लड़कियां मिलकर तैयार कर रही थी, उसको लिपस्टिक लगा रही थी और उसे तैयार होने के बाद एक रूम में बिठा देती है। उसके बाद उस रूम में एक आदमी को भेज दिया जाता है जो आदमी उस लड़की के ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो अभी हम सबको ये समझ में आ रहा है कि ये जगह एक कोठा है। इस जगह की ओनर सुरभिबाई होती है। कुछ ही देर में एक लड़की सुरभिबाई के पास आती है और उसे बोलती है कि वो नई लड़की कुछ दिन से खाना नहीं खा रही है और धंधा करने के लिए भी ना बोल रही है। तो अभी उस लड़की को समझाने के लिए यहाँ पे गंगूबाई को बुलाया जाता है। गंगूबाई की एंट्री यहाँ पे बहुत धांसू होती है। यहाँ गंगूबाई सुरभि से पूछती है कि मामला क्या है, तो वो उसे बोलती है कि ये लड़की धंधा करने के लिए मना कर रही है। तो गंगूबाई उस लड़की के पास जाती है, उसे पानी पिलाकर उसके आंसू पोंछती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई, और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है गंगू यानी कि उसका असली नाम गंगा होता है और एक गांव के रहने वाली सीधी सादी लड़की होती है जिसे फिल्मों में जाना होता है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम रमनिक होता है। एक दिन रमनिक उसे बताता है कि उसे देवानंद की फिल्म में काम मिल गया है और ये खबर सुनने के बाद गंगू बहुत खुश होती है। रमनिक उसे बताता है उसे मूवी के लिए मुंबई जाना होगा। उस पर गंगा बोलती है मैं घर पर बोल कर जाऊंगी, लेकिन रमनिक उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें वहाँ जाने के लिए मना कर देंगे। और फिर गंगा बिना घर वालों की इन्फॉर्म किए मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद रमनिक गंगा को एक घर में लेकर जाता है और उसे बताता है ये घर उसके मौसी का है। मगर गंगा को वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता और वो वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए वो रमनिक को वहाँ से चलने के लिए कहती है। रमनिक उसे कहता है तुम यहाँ पे बैठकर मेरा इंतजार करो, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कुछ लड़कियां आकर गंगा को एक रूम में लेकर जाती है और वहाँ उसे बंद कर देती है। वो बेचारी बहुत चीखती चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज़ सुनने के बाद भी कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। गंगा वहाँ पे कंटिन्यू 3 दिन पर कुछ खाती पीती नहीं है और उसके बाद वहाँ का ओनर जो शीला मौसी होती है वो वहाँ पे आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें 1000 रुपये में हमें बेच दिया है। अब गंगा के पास धंधा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद गंगा उनके साथ रहना सीख जाती है और इनके जैसा काम भी करना सीख लेती है। जिसके बाद शीला मौसी उसको पैसा देने आती है। उस वक्त गंगा उसे बोलती है आज जो शेठ आया था उसने मुझे नया नाम दिया है गंगू, और इसी दिन से गंगा का नाम गंगू पड़ गया था। और उस शेठ ने यह भी कहा है कि एक दिन तुम पूरे कमाटापुरा में राज करोगी। शीला मौसी गंगू को बातों को इग्नोर कर कर वहाँ से चली जाती है। अब गंगू को वहाँ रहते रहते 1 साल हो गया है। अब वही लड़कियाँ शीला मौसी से ज़्यादा गंगू से बात करती है और गंगू की ही कमांड सुनती है। अब हम देखते हैं कि सुबह के 4 बज रहे थे। शीला मौसी अपने पुराने चेहरे के ऊपर पेंट चढ़ा रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे बताता है कि एक नया कस्टमर आया है जिसका नाम शौकीन अब्बास है और वो सिर्फ गंगू के लिए यहाँ आया है और वो गंगू के लिए 2 गुना पैसा देने के लिए तैयार है। उसके बाद शीला मौसी गंगू के पास जाती है और उसे उठाते हुए बोलती है तुम्हारे लिए एक नया कस्टमर है और वो तुम्हें पाने के लिए 2 गुना पैसा देने के लिए तैयार है। जिस पर गंगू मान जाती है। जिसके बाद गंगू उसके पास जाती है तो उस वक्त वो हैवान अपनी हवस मिटाने के बजाय वो आदमी गंगू को बहुत मारता है और वो कमीना गंगू को इतना मारता है कि गंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इसके बाद सभी लड़कियां शौकीन अब्बास के खिलाफ कंप्लेंट लिखना चाहती है, पर शीला मौसी उन्हें मना कर देती है और बोलती है इससे हमारी उलझन बढ़ जाएगी और हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम गंगू को रिकवर होते हुए देखते हैं। अब जो गंगू के साथ हुआ है इसलिए गंगू इंसाफ चाहती है, इसलिए गंगू करीम लाला के पास हेल्प मांगने के लिए चली जाती है। करीम लाला वहाँ पर का डॉन होता है, पर करीम लाला उसको इग्नोर कर देता है क्योंकि वो इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। पर गंगू उसे अपने जख्म दिखाती है और उसे बोलती है कि अब आप मेरा यकीन मानो, मेरे साथ सच में नाइंसाफी हुई है। गंगू के घाव देखने के बाद करीम लाला को भी यकीन हो जाता है कि गंगू के साथ सच में बुरा बर्ताव हो गया है। उसके बाद वो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं मेरा आदमी तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो तुम्हारे यहाँ पे नज़र रखेगा। जैसे ही अब्बास वहाँ पे आएगा तो उस टाइम पे मुझे बस तुम इन्फॉर्म कर देना। अगले मंथ में शौकीन अब्बास फिर से अपनी हवस मिटाने के लिए वहाँ आता है और वो फिर से गंगू को ही
अपनी हवस मिटाने के लिए पूछता है। उस टाइम पे गंगू उसे हाँ माँ बोल देती है और सभी लड़कियों को बोलती है कि आप जल्दी से जल्दी करीम लाला के पास ये खबर पहुंचा दो। और उस वक्त खुद करीम लाला वो उस जगह पे आते हैं और उस आदमी को पकड़कर बड़े गुस्से से अपने गाड़ी के ऊपर उसका सिर पटक देते हैं। गंगूबाई शौकीन अब्बास से अपने हक के पैसे भी मांगती है और उसे गाली देकर वहां से चली जाती है। एक दिन शीला मौसी की डेथ हो जाती है। उसके बाद वहां का लीडर गंगू को ही होना पड़ता है। अब गंगू सबकी लीडर बन जाती है और इस तरह अब गंगू से गंगू का नाम गंगूबाई बन जाता है। अब सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां गंगूबाई उस लड़की को दो ऑप्शन देती है। पहला ऑप्शन मर जाने का और दूसरा ऑप्शन उन लोगों के साथ रहकर उन जैसा काम करने का। तो वो लड़की मरने का फैसला लेती है। उसके बाद गंगूबाई उस लड़की को घर भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हमें टेलर चाचा को देखते हैं जो कि गंगूबाई के ब्लाउज का नाप लेने आया था। उनके साथ एक लड़का अफसान रजाक भी था। टेलर गंगूबाई को बताता है अब से ये लड़का ही आपके ब्लाउज का नाप लेगा। देखते ही देखते गंगूबाई और अफसान रजाक में एक दूसरे के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले होते हैं और इलेक्शन में गंगूबाई को जीत हासिल करनी थी, इसलिए वो पैसा इकट्ठा करती है और तो भी उसे कुछ पैसे की कमी पड़ जाती है। इसलिए गंगूबाई करीम लाला के पास जाती है और उसे हेल्प मांगती है, पर करीम लाला उसे हेल्प करने के लिए मना कर देता है। पर बाद में वो उसे कहती है कि आपको हेल्प करनी पड़ेगी ताकि मैं मेरे जैसे कुछ औरतों को भला कर सकती है। उसके बाद करीम लाला उसको हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और उसे अपनी कार भी भेंट में दे देता है। यहाँ इलेक्शन में रजिया बाई गंगूबाई के खिलाफ खड़ी होती है और रजिया बाई को हराना बहुत ही मुश्किल होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रजिया बाई के कुछ आदमी गंगूबाई के पास आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें रजिया बाई ने अपने घर पे बुलाया है, पर गंगूबाई उन्हें मना कर देती है। इसलिए वो लोग गंगूबाई को परेशान करने लगते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो उन्हें वहाँ से मारकर भेज देती है। अब हम देखते हैं कि गंगूबाई के कोठे पर पुलिस की रेड पड़ी है जो कि रजिया बाई के कहने पर आए थे, पर गंगूबाई उन्हें पैसा खिलाकर वहाँ से पीछे भेज देती है। अगले दिन हम रजिया बाई को देखते हैं जो कि गंगूबाई के घर पर आ चुकी है और वो गंगूबाई को बोलती है कि तुम इस इलेक्शन से पीछे हट लो, पर गंगूबाई उसे मना कर देती है। फिर गुस्से में आकर रजिया बाई उसे बोलती है कल मेरी रैली है, उस रैली में तुम्हें जरूर आना है, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे गंगूबाई पर्दे पर मूवी लगा देती है जिससे मोहल्ले के सारे लोग रजिया बाई के रैली में जाने से अच्छा वो मूवी देखने लग जाते हैं और वहाँ पे पूरी पब्लिक मूवी देखते रहती है और रजिया बाई के रैली में कोई भी नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गंगूबाई छत से कपड़े उतार रही थी तो उसे कुसुम के घर में एक पिंजरे में एक लड़की दिखाई देती है। तो वो कुसुम के पास जाती है और उसे बोलती है कि ये लड़की पिंजरे में क्यों है। तो कुसुम उसे बोलती है ये मेरी लड़की है रोशनी, और अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि ये भी इसी धंधे में पड़ जाए, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। उस वक्त कुसुम उसे बोलती है कि अब इसकी शादी करनी है पर उसके साथ कोई भी लड़का शादी नहीं करे। उसी वक्त गंगूबाई के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो तुरंत रोशनी का रिश्ता लेकर अफसान रज्जाक के घर चली जाती है। हालांकि गंगूबाई और अफसान रज्जाक दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर रज्जाक की शादी रोशनी से हो जाती है तो इसका फायदा अपने आप गंगूबाई को वोटिंग में होने वाला था। ये दिमाग लगाकर गंगूबाई रज्जाक और रोशनी की शादी एक दूसरे के साथ करवा देती है। हालांकि ये शादी होने के कारण गंगूबाई अब बहुत सारे वोटिंग से जीत जाती है। अब कमाटापुरा में गंगूबाई ही सबकी प्रेसिडेंट हो चुकी है। उसके अगले ही सीन में हम गंगूबाई को एक डेंटिस्ट के पास देखते हैं क्योंकि उसे एक दांत सोने का लगवाना था। उसने ठान लिया था अगर मैं प्रेसिडेंट बन गई तो मैं मेरा दांत सोने का लगवा दूंगी। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि गंगूबाई 12 साल के बाद अपने घर पर कॉल लगा रही है और जैसे ही वो घर पे बात करती है तो उसको पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, जिससे गंगूबाई काफ़ी रोने लगती है और वो काफ़ी टूट जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं नवरात्रि का दिन होता है और गंगूबाई करीम लाला से मिलने के लिए एक होटल में चली जाती है। वहाँ पे वो करीम लाला के साथ 2 आदमियों को मिलती है। वो 2 आदमी कमाटापुरा को खाली करना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना था कि कमाटापुरा के बाजू में ही एक स्कूल है, जिससे वजह से ये कमाटापुरा खाली करना पड़ेगा। पर एक्चुअली उन लोगों को वहाँ पे बिल्डिंग बनवानी थी, पर करीम लाला उन लोगों को मारकर वहाँ से भगा देता है और गंगूबाई को बताता है कि तुम्हें इन सब से अभी सावधान रहना पड़ेगा। उस वक्त
गंगूबाई उन्हें बोलती है कि मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है। करीम लाला उसे समझाते हैं कि अगर तुम इस सब से डरती रही तो तुम्हें तुम्हारे हक की लड़ाई जीतने में बहुत परेशानी होगी और तुम लोगों के सर से पूरा छत छीना जाएगा। उसी वक्त हम देखते हैं कुछ लोग कमाटापुरा खाली करो, कमाटापुरा खाली करो, इस तरह से नारे लगाकर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसी वक्त गंगूबाई अपने कोठे की कुछ लड़कियों को लेकर स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे उन लड़कियों का एडमिशन करवाने के लिए बोलते हैं। वहाँ के फादर अभी गंगूबाई से काफ़ी डरते थे, इसलिए उन्होंने उन लड़कियों को एडमिशन के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं की और उन्होंने उन लड़कियों का एडमिशन ले लिया। उसी वक्त वहाँ पे एक रिपोर्टर भी बैठा था, ये सब लिख लेता है और गंगूबाई की कुछ फ़ोटो भी लेकर अपने मैगजीन में छपवाने के लिए लेके जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लड़कियाँ जैसे ही स्कूल से आती है तो वो गंगूबाई से बात करती है और वो गंगूबाई को बोलती है कि हमें स्कूल में टीचर ने खूब मारा है और वो बोलते हैं कि तुम कोटे से आई हो। तो इस तरह से गंगूबाई यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कमली को एक बच्चा हो चुका है और वो वहाँ पे मर चुकी है। पर नेक्स्ट सीन में हमें वही रिपोर्टर दिखाया जाता है, वो गंगूबाई की फ़ोटो लेकर एक मैगजीन में छपा देता है, जिससे गंगूबाई को बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है और वो गंगूबाई के बारे में बहुत अच्छा छापता है, जिसके कारण काफ़ी लोग अभी गंगूबाई के फ़ैन बन चुके हैं। और वो साथ ही साथ गंगूबाई को ये भी बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे हक की लड़ाई जीतने के लिए एक स्पीच देना पड़ेगा और उस रैली में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और वो एक स्पीच लिखकर गंगूबाई के हाथ में देता है। गंगूबाई उस भाषण को अच्छे से रट लेती है और दूसरे दिन भाषण करने के टाइम पर वो कागज़ निकालकर उस भाषण को पढ़ने लगती है। तो उसे लगता है कि ये भाषण अच्छा नहीं है और वो उस कागज़ को फाड़कर बड़े स्टाइल के साथ अपने मन से सभी लोगों के सामने कुछ बातें करती है, हक के लिए लड़ना चाहती है। वो लोगों के सामने बोलती है हम वैसा है पर हमारी भी एक ज़िंदगी होती है, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, हमें भी जीने का हक है और अपने हक की मांगे मांगती है। और ये बात सुनकर सभी लोग काफ़ी उससे प्रेरित होते हैं और सभी उसके फ़ैन बन जाते हैं, जिसके कारण उसकी पहुंच अभी ऊपर तक पहुंच गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ मंत्री लोग कमाटापुरा में आ चुके हैं और वो गंगूबाई से बात कर कर बोलते हैं कि अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करती हो तो हमें उससे काफ़ी लाभ होगा और आपको भी। और साथ ही साथ वो मंत्री गंगूबाई को बताते हैं कि अगर आपको आपके हक की लड़ाई जीतनी होगी तो आपको प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए दिल्ली जाना होगा, और इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग एडजस्ट करवा देता है। वहाँ गंगूबाई अपने हक के लिए मांग करती है, हमें भी जीने का हक है और हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इस तरह के काफ़ी मुद्दों के ऊपर वहाँ पे चर्चा हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बिठाएंगे, इस तरह से उन्हें कमिटमेंट देते हैं और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।